आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग। हमें केमिकल टेस्ट बताने हैं जो गिवन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो वन बाय वन एक एक ऑप्शन उठाते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में मिथेनॉल और इथेनॉल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मिथेनॉल और इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब ये दोनों कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर एक कंपाउंड जब आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो पेल येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है, जो कि कंपाउंड आइडोफॉर्म होता है। आइडोफॉर्म, ये हो गया आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर। आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली कार्बोनल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, एल्डिहाइड और कार्बोनल, एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन कंपाउंड जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कीटोन कंपाउंड्स के अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जैसे कि CH3CH2OH जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। इसके अलावा CH3CHO जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी अल्कोहल्स भी होते हैं जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब गिवन कंपाउंड्स में से एक तो मिथेनॉल है, हमारे पास एक इथेनॉल है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि आइडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल भी देते हैं, तो इसके वजह से हमें पता चला कि जब इथेनॉल की आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, आइडोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन होगी, तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। और सिमिलरली मिथेनॉल की जब रिएक्शन होगी, आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो ये नेगेटिव टेस्ट देगा। तो इसके बेसिस पे हमने दोनों कंपाउंड डिस्टिंग्विश कर लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड N-ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर CH3 थ्राइस COH और N-ब्यूटाइल का CH3CH2 CH2 CH2OH। अब इसके अंदर देखें तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसका मतलब ये है एक टर्शरी अल्कोहल। और इसके अंदर देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट जो कि होता है ZnCl2 प्लस HCl, तो इसके अंदर जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं देते, नो प्रेसिपिटेट। 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, जब वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रेसिपिटेट कुछ टाइम बाद देते हैं, मतलब कि टेक्स टाइम टू प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम PPT लिख देते हैं। और जब 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो PPT इमीडिएटली देते हैं। अब इसके बेसिस पे हम जब गिवन कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पे, तो जो हमें एक कंपाउंड टर्शरी अल्कोहल है, मतलब कि टी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो जब इसकी रिएक्शन जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट मतलब कि जिंक क्लोराइड प्लस HCl, तो टर्शरी ब्यूटाइल 3 डिग्री अल्कोहल है। और हमने पढ़ा कि 3 डिग्री अल्कोहल PPT इमीडिएटली देते हैं, प्रेसिपिटेट इमीडिएट कर देते हैं। तो इसको हम जब रिएक्शन करेंगे तो PPT इमीडिएटली आ जाएगी। सिमिलरली जब N-ब्यूटाइल अल्कोहल की हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रेसिपिटेट नहीं आते।
तो इसके बेसिस पे हमें पता चल गया कि दो कंपाउंड्स कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं। अगर एक टर्शरी है तो वो पीपीटी इमीडिएटली ले देगा लुकास के साथ, और एक प्राइमरी है जो कि एन ब्यूटाइल अल्कोहल है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देता लुकास रिएजेंट के साथ। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन जिसमें दिया हुआ था हेक्सेन एंड इथेनॉल। हेक्सेन और इथेनॉल का स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होगा हेक्सेन जो कि 6 कार्बन एटम चेन होती है, CH3 CH2 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 CH3, और इसके अलावा जो कंपाउंड दिया है वो है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। जब भी कभी हम इथेनॉल की रिएक्शन जो कि एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो ये तो एक पहले सोडियम सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब कभी अल्कोहल की रिएक्शन जो कि इथेनॉल है इसके इन दोनों कंपाउंड्स में, तो इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगी तो एक सोडियम सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और इसी तरह जब हम हेक्सेन की रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड ना होकर एक एल्कीन कंपाउंड है। तो इस जो सोडियम रिएक्शन के साथ जब दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन होगी तो अल्कोहल जो है इथेनॉल मतलब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सोडियम सॉल्ट बनाएगा, और हेक्सेन जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बेसिस पे हम दोनों जो गिवन कंपाउंड्स है उसको हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।